Hello dear students, welcome to ICT Virtual Classroom Dehradun. My name is Samta. क्लास 7th में आपका चैप्टर नंबर 7 जिसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं, आपका मौसम, जलवायु और जंतुओं में किस तरह से अनुकूलन होता है उसके बारे में। तो हम लोगों ने क्या करी थी, एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली थी कल। तो अभी हम कोई देरी किए बिना स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और एक्सरसाइज अपनी आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, साइंस में क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 है आपका वेदर, क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है, इसका आप सभी ने एक्सरसाइज कल हमने स्टार्ट किया था, तो एक बार जस्ट रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 था नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। आंसर था इसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, rainfall, wind speed, air pressure are the elements of the weather because the weather of a place can be determined using these elements. तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति, वायु दबाव आदि मौसम को निर्धारित करने वाले तत्व हैं, क्योंकि इन तत्वों का उपयोग करके किसी स्थान का मौसम निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, ये साइंस का चैप्टर नंबर 7 है, क्लास 7th का। क्वेश्चन नंबर 2 है उसका, व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे। आंसर नंबर 2 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे occurs generally in the afternoon while the minimum temperature occurs generally in the early morning. यानी दिन का अधिकतम तापमान आमतौर पर दोपहर में होता है, जबकि न्यूनतम तापमान आमतौर पर सुबह के समय होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज आपका फिल इन द ब्लैंक्स थे बच्चों। द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे, क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, यानी उस जगह की जलवायु। A place receives very little rainfall and the temperature is high throughout the year. The climate of that place will be hot and dry. Question number 3 का सेकेंड पॉइंट है, किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और इस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, यानी हाई टेम्परेचर रहता है, तो उस स्थान की जलवायु हॉट एंड ड्राई, गर्म और शुष्क होगी। The two regions of the earth with extreme climatic conditions are tropical region, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, and polar region, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र। लिखेंगे चरम जलवायुवीय परिस्थितियों वाले पृथ्वी के दो क्षेत्र उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था जम्मू एंड कश्मीर indicate the type of climate of the following areas. जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट कैसा होता है, moderately hot and wet climate for a part of the year, extremely cold in winters. यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा होता है जाड़े में और गर्मी के मौसम में भी बहुत हल्का गर्म होता है। वर्षा के कुछ समय के लिए, वर्ष में कुछ समय के लिए मध्यम गर्म और ह्यूमिड जलवायु और सर्दियों में अत्यधिक ठंडा। केरल का तापमान कैसा होता है, केरल की जलवायु कैसी होती है, केरल की होती है वेरी हॉट एंड वेट एज इट इज अ कोस्टल एरिया, यानी कि क्योंकि ये तटीय क्षेत्र है इसलिए यहाँ की जलवायु बेहद गर्म होती है और नम होती है। ठीक, राजस्थान hot and dry because the temperature is high during most part of the year, but during winter, which lasts only for a few months, the temperature is quite low. This region receives very little rainfall. राजस्थान की जलवायु कैसी है, ये गर्म और शुष्क है क्योंकि वर्ष के अधिकांश समय में तापमान अधिक होता है और सर्दियों में जो केवल कुछ महीनों तक रहता है तापमान काफी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है।
ठीक है। था आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी उत्तर पूर्व भारत में वेट, कैसा जलवायु होता है, वेट यानी कि नम जलवायु, बिकॉज द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ की जलवायु आर्द्र है उत्तर पूर्व भारत की, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में साल में अधिकांश समय बारिश होती है यानी कि वर्षा होती है। अब कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। प्रश्न संख्या 5 करेंगे। विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट? पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन सी चीज फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, वेदर या क्लाइमेट? मौसम और जलवायु में से किसमें तेजी से परिवर्तन होता है? आंसर क्या लिखेंगे? कौन सी चीज है जो तेजी से परिवर्तित होती है? वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली, यानी जो मौसम है वो तेजी से परिवर्तित होता है, और जलवायु जो है वो बहुत जल्दी बहुत तेजी से परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज following are some of the characteristics of animals. जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है, कौन कौन सी है? नंबर 1 इज डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, आहार मुख्यतः फल हैं। 2 इज व्हाइट फर, यानी कि सफेद बाल या सफेद फर। 3 इज नीड टू माइग्रेट, यानी प्रवास की आवश्यकता। 4th इज लाउड वॉइस, यानी कि तीव्र स्वर, तेज आवाज, तीव्र ध्वनि। 5 इज स्टिकी पैड्स ऑन फीट, ये कुछ अनुकूलन है, कुछ विशेषताएं हैं जो दी गई हैं, तो इसमें आपको पहले ये नोट करेंगे, लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, यानी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत। 7th इज वाइड एंड लार्ज पॉज, वाइड एंड लार्ज पॉज, क्या? पैरों, चौड़े और बड़े नखर। ठीक। 8th इज ब्राइट कलर्स, यानी चटक रंग। स्ट्रॉन्ग टेल, यानी कि मजबूत पूंछ। और 10th विशेषता है लॉन्ग एंड लार्ज बीक, यानी कि लंबी और बड़ी चोंच। करना क्या है? For each characteristic indicate whether it is adaptation for tropical rainforests or polar regions. Do you think that some of these characteristics can be adopted for both regions? मतलब आपने इस चैप्टर में ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले जंतुओं में किस तरीके से अनुकूलन पाया जाता है, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। तो अब उसको आपको अलग अलग करना है कि उष्णकटिबंधीय में क्या विशेषता होती है और पोलर रीजन में क्या विशेषता होती है। विशेषता के लिए ये बताइए कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन और ध्रुवीय क्षेत्र में से किसके लिए अनुकूलित है। कुछ विशेषताएं जो दोनों क्षेत्रों के लिए भी हो सकती हैं। इसका आंसर करेंगे, लिखेंगे आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्या लिखेंगे? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। वर्षावनों में किस टाइप की अनुकूलता पाई जाती है? डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, दे डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, यानी आहार उनका मुख्यतः क्या है? फल है, पेड़ों पर लगने वाले फल उनका मुख्य आहार होता है वहां पे रहने वाले जंतुओं का।
लाउड वॉइस कहाँ की है? वहीं की विशेषता है, वहीं पाए जाने वाले जंतुओं की विशेषता है जिनकी तीव्र स्वर और तीव्र ध्वनि होती है। 5th नंबर पे लिखा था स्टिकी पैड्स ऑन फीट, यानी कि वर्षा वनों में पाए जाने वाले, हमने लाल रंग के मेढक, लाल रंग की आंखों वाले मेढक के बारे में पढ़ा था, उनके क्या पाए जाते हैं? स्टिकी पैड्स होते हैं। तो ये अनुकूलन वर्षा वनों में पाए जाने वाले जंतुओं में पाया जाता है, स्टिकी पैड्स ऑन फीट, यानी कि पैरों के चिपचिपे तलवे। ब्राइट कलर्स यानी कि चटक रंग, पेड़ों पर चढ़ने के लिए और पेड़ पूंछ से फोल्ड बना के लटकने के लिए स्ट्रॉन्ग टेल्स यानी कि मजबूत पूंछ, और लॉन्ग एंड लार्ज बीक यानी बड़ी और लंबी चोंच। ठीक, पोलर रीजन में पाए जाने वाले कुछ जंतुओं की विशेषता है, वो क्या है? पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्रों में व्हाइट फर, सफेद बाल, नीड टू माइग्रेट मतलब प्रवास की आवश्यकता। कुछ जैसे बर्ड्स के बारे में हमने जाना था, साइबेरियन क्रेन्स, वो क्या करती हैं? बहुत ज्यादा विपरीत वातावरण होने पर क्या करती हैं? प्रवास कर लेती हैं, यानी कि अलग जगह पे चली जाती हैं। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, वसा की मोटी परत त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत। वाइड एंड लार्ज पॉज, चौड़े और बड़े पंजे। ठीक है, तो विभिन्न विशेषताओं को विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, तो ये इस तरह से सेग्रीगेट करना था, अलग अलग करना था सारे विशेषताओं को। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है बच्चों, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट has a large population of animals. The tropical rainforest has a large population of animals. Explain why it is so. उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं। ये समझाइए कि ऐसा क्यों है? क्वेश्चन मार्क। उत्तर लिखेंगे बच्चों, आंसर नंबर 7 लिखेंगे। इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, in tropical rainforests, days and nights are almost equal. In tropical rainforests, days and nights are almost equal in length throughout the year. उष्णकटिबंधीय वर्षावन में दिन और रात पूरे वर्ष में लगभग बराबर होते हैं। The temperature of these regions varies from 15 degrees centigrade to 40 degrees centigrade during the year. इन क्षेत्रों का तापमान वर्ष के दौरान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ही रहता है। These regions get plenty of rainfall. Plenty का मतलब क्या हुआ? बहुत अधिक मात्रा में। इन क्षेत्रों में भरपूर वर्षा होती है। Because of continuous warmth and rain, this region supports wide variety of plants and animals. लगातार गर्मी और बारिश के कारण यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों का पोषण करता है।
The climatic conditions in rainforests are highly suitable for supporting an enormous number and a variety of animals. वर्षावनों की जलवायु एक विशाल संख्या और विभिन्न प्रकार के जानवरों के लिए अत्यधिक अनुकूल है. That's why the tropical rainforests has a large population of animals. इसीलिए यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं. ठीक है, तो नोट करेंगे बच्चों, लिखेंगे इसको. नोट करेंगे. इंग्लिश वाला स्क्रीन पे दिख रहा है, हिंदी वाला मैं एक बार वन शॉट आंसर बोल देती हूँ फिर से. प्रश्न नंबर 7 है आपका, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं. ये समझाइए कि ऐसा क्यों है. उत्तर नंबर 7 है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में दिन और रात पूरे वर्ष में लगभग बराबर होते हैं. इन क्षेत्रों का तापमान वर्ष के दौरान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ही रहता है. इन क्षेत्रों में भरपूर वर्षा होती है. लगातार गर्मी और बारिश के कारण यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों का पोषण करता है. वर्षावनों की जलवायु एक विशाल संख्या और विभिन्न प्रकार के जानवरों के लिए अत्यधिक अनुकूल है. यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, एक्सप्लेन with examples why we find animals of certain kind living in particular climatic conditions. Question number 8 is, explain with examples why we find animals of certain kind living in particular climatic conditions. उदाहरण सहित समझाइए कि किसी विशेष जलवायवीय परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते क्यों पाए जाते हैं. आंसर नंबर 8 इज, आंसर नंबर 8 लिखेंगे बच्चों, animals are adapted to the conditions in which they live. कहते हैं ना कि रहते रहते आदत हो जाती है, तो वही कहना चाह रहा है कि जानवर अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं जिनमें वे रहते हैं. These adaptations are the just because of long process of evolution. क्यों होती है? ये अनुकूलन विकास की एक लंबी प्रक्रिया के कारण होती है. It would be difficult for them to survive if they are moved to region having different climatic conditions than from their habitat. It would be difficult for them to survive if they are moved to region having different climatic conditions than from their habitat.
यदि उनके निवास स्थान की तुलना में वे विभिन्न जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्र में चले जाते हैं तो उनके लिए जीवित रहना मुश्किल होगा। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एग्जाम्पल्स भी दीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं। ठीक, तो आप किसका, लंबी पूंछ वाले मंकी का और पोलर बेयर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। पॉइंट लगा के लिखेंगे, अ पोलर बेयर हैज थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन which acts as heat insulator. It protects the bear from extreme cold climate of polar region. The polar bear cannot survive if it is moved to hot and dry desert region. एक ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है जो इंसुलेटर का कार्य करती है या हीट इंसुलेटर का कार्य करती है, उसके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती। ये ध्रुवीय क्षेत्र की अत्यधिक ठंडी जलवायु से भालू की रक्षा करता है। ध्रुवीय भालू जीवित नहीं रह सकता अगर उसे गर्म और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में ले जाया जाए। मतलब वो ठंड वाले वातावरण में ही रहने का आदी है, तो अगर उसको बहुत गर्म जगह पर लेकर चले जाएंगे तो वहां पे वो जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मंकी का। तो monkeys have long tail for grasping branches adopted to live in tropical rainforests. It cannot survive in polar regions. बंदर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने के लिए अनुकूलित है क्योंकि शाखाओं को पकड़ने के लिए उनके पास एक लंबी पूंछ होती है और यह ध्रुवीय क्षेत्रों में जीवित नहीं रह सकता है। बच्चों, आज चैप्टर 7 के एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया है, इंग्लिश में और हिंदी बोल के करवा दिया है। आप लोग उसको नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस बाय। सभी का दिन शुभ हो और आप सभी मन लगा के पढ़ते रहें।